दोस्तों, सूरदास जी के इस दूसरे पद के साथ हम फिर एक बार हाजिर हुए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण पद के साथ जो बार बार परीक्षा में आपको पूछता है। तो इस पद में आप देखते होंगे कि 3 प्रश्न पूछता है। पहला प्रश्न तो आपको हमेशा संदर्भ से संबंधित प्रश्न होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यह पद सूरदास जी का है और सूर के पद से लिया गया है। तो आपको मैं पिछली कक्षा में बताया था कि किस प्रकार से हम संदर्भ लिखेंगे। आइए बिना देर किए हुए दूसरे प्रश्न को देखते हैं कि रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। तो उस पद में जिस लाइन के नीचे रेखा खींचा गया होगा, बस उसी लाइन की व्याख्या हमको करनी है। लेकिन हम यहाँ इस कक्षा में आपको हम सभी लाइनों की, सभी पंक्तियों की व्याख्या करके दिखाएंगे और आपको समझाएंगे कि परीक्षा में चाहे जिस लाइन के अंदर नीचे जो है आपको अंडरलाइन किया हुआ मिले, आपको आसानी हो जाए उसकी व्याख्या करने के लिए। उद्धव उनके मित्र हैं श्री कृष्ण के। जब श्री कृष्ण ब्रज को छोड़ करके चले जाते हैं और वहाँ पे जाने के बाद से उन्हें यह एहसास होता है कि हमारे बिन ब्रज के वासियों का क्या हाल हुआ होगा, ब्रज के वासी किस प्रकार से ललायित होंगे हमको देखने के लिए। उद्धव को यह बात कहते हैं कि जाइए और उन्हें समझाइए, जाइए और समझाइए कि वह जितना हमें याद करते हैं, हमारे बिन अगर किसी दूसरे भगवान को याद करेंगे तो शायद उनकी मुक्ति मिल जाएगी। और मैं तो यह कहना चाहता हूँ कि शायद वह उद्धव को अपनी लीलाओं से परिचित कराना चाहते हैं, लेकिन उद्धव भी कहते हैं ठीक है, चलते हैं और मैं समझा करके आऊँगा, 1 मिनट लगेगा, मैं समझा दूंगा गोपियों को। जाते हैं इधर से बहुत मस्त होकर के ब्रज में, और जाने के बाद जैसे ही पता चलता है ब्रजवासियों को कि कोई दूत आया है जो श्री कृष्ण के कुछ समाचार को लेकर के आया है, देखते ही देखते हजारों वहाँ पे गोपियाँ इकट्ठा हो जाती है और गोपियों के बीच वो प्रवचन देना शुरू कर देते हैं। गोपियों से कहते हैं कि आप छोड़िए उस लीलाधारी की बातों को, उसमें क्या है, वह एक मानव शरीर है। इससे बेहतर होता कि आप उस परम पिता परमेश्वर को याद करते, उसकी भक्ति में लीन हो जाते, तो शायद आप लोग के ये इह लीला जो है वह जीवन से आप मुक्ति पा जाते और आपको एक ज्ञान प्रकाशमय हो जाता आपके हृदय के अंदर। जैसे ये प्रवचन गोपियों को सुनाते हैं, उद्धव, गोपियाँ घेर लेती है उनको, कहती है सुनो सुनो उद्धव सुनो। उद्धव मन न भय 10-20, उद्धव मन 10-20 नहीं होता है। एक हो तो गए श्याम संग कौन आराधे, मन एक ही होता है, वो अभी चला गया है कृष्ण के साथ। अब किस मन के साथ किसी दूसरे भगवान को हम आराधना करें, उसकी भक्ति करें। इंद्री शिथिल भई के सोबिन, जितनी भी इंद्रियां हैं मेरे शरीर के अंदर ये सभी शिथिल हो गई हैं, डीएक्टिव हो गई है। देव देही बिन शीश, जिस प्रकार से शरीर जो है बिना सिर का हो जाता है, ठीक प्रकार हम लोग की भी ये जो शरीर जो देख रहे हो, ये चलता फिरता एक शरीर तो है, पर यह एक निष्क्रिय शरीर है। जिस प्रकार से कटे हुए देह का, कटे हुए शरीर का शीश, कटे हुए शीश का जो एक शरीर होता है, ठीक उस प्रकार से हम लोग का एक ये पूरी बॉडी हो चुकी है, शरीर हो चुकी है। आशा लगी रहत तन श्वासा जीवन कोट बरिस, अब बस ये जो सांस श्वास चल रही है, इस आस में चल रही है कि चलिए वह नंद के नंदन, वह कृष्ण, वह केशव कभी ना कभी कोटि साल के बाद भी तो आएंगे और हम उनके दर्शन करेंगे। तुम तो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के इस, तुम तो भगवान कृष्ण के दोस्त हो, तुम तो हमारी इस व्यथा को जानते होगे। सूरदास हमरे नंदन बिन और नहीं जगदीश। और यह भी कहती हैं कि हे उद्धव सुनो, उस नंद के जो लड़का है, जो पुत्र है यानी श्री कृष्ण है, उसके बिना मेरा कोई दूसरा भगवान नहीं है। तो ये पूरा पद है, ये इसकी ये व्याख्या है। अब आइए तीसरे प्रश्न में आपको कुछ भी पूछ सकता है कि उद्धव ने क्या समझाया गोपियों को, गोपियों ने क्या उत्तर दिया उद्धव को, या फिर ज्यादातर पूछता है अलंकार रस से संबंधित। तो तीसरे में देखिए, इंद्री शिथिल भई के शोभिन जेव देहि बिन शीश, इस लाइन में कह रहा है कि कौन सा अलंकार है। तो जैसा कि वो मानती हैं कि ये जो हमारा पूरा शरीर है, देखने में तो सिर भी है, धड़ भी है
आँख भी है, नाक भी है, लेकिन वो मान रही है कि ये सपोज करिए यह एक बिन शीश का यह देह है, यह शरीर एक कटे हुए शीश की भांति है। इसका मतलब है कि यहाँ आपको जो अलंकार हो रहा है वह उपमा अलंकार है, क्योंकि इस पूरे शरीर को सिर कटे हुए शरीर की उपमा दी जा रही है। तो तीसरे प्रश्न को हम लिखेंगे कि इस लाइन में उपमा अलंकार है। धन्यवाद।